आज का जो हमारा टॉपिक है, आवाज आ रही है सबको? जरा पहले चैट बॉक्स में लिखो, आवाज आ रही है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए, आवाज आ रही है सबको? ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। स्वाद अटेंडेंस का फोटोग्राफ उठा लें। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ऑलमोस्ट 9-10 प्रॉपर्टीज है। हम इंपॉर्टेंट 5-6 कर लेंगे। आज हम 1-2 प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है x1 ऑफ n, मैंने इसका z ट्रांसफॉर्म निकाला, वो आया x1 ऑफ z। और एक दूसरी सीक्वेंस है मेरे पास x2 ऑफ n, इसका मैंने z ट्रांसफॉर्म निकाला, वो आया x2 ऑफ z। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना हो इसका, अगर मुझे z ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, a कोई कांस्टेंट इनटू x1 ऑफ n प्लस, यहां पे a1 लिख लेता हूं, प्लस a2 x2 ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, वो आएगा बराबर a1 इंटू x1 ऑफ z प्लस a2 इंटू x2 ऑफ z। अगर पहले वाले का ROC है R1, क्या है, और अगर दूसरे का ROC है R2, तो जो ये कंबाइन करके प्लस करके जो ROC होगा, वो होगा R1 इंटरसेक्शन R2। समझ में आई प्रॉपर्टी? चैट बॉक्स में लिखो। प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई सीक्वेंस, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। तो मेरे पास एक सीक्वेंस, मेरे पास दो सीक्वेंसेस है, x1 ऑफ n और x2 ऑफ n। x1 ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ z, और x2 ऑफ ये जो n है उसका z ट्रांसफॉर्म है x2 ऑफ z। अगर अब मेरे पास कोई ऐसी सीक्वेंस दी हुई है जहां दिया हुआ a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n, तो जो इसका z ट्रांसफॉर्म आएगा वो होगा a1 इंटू x1 ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म, जो कि है x1 ऑफ z, प्लस a2 इंटू x2 ऑफ z। और जो ROC होगा, अगर ROC पहले का है R1, दूसरे का है R2, जो इनका कंबाइंड ROC होगा, वो होगा दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा। सिंपल समझो, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा सिंपल सा। A discrete time signal is expressed as x of n equals to delta of n plus 1 सेकंड, इसमें थोड़ी गलती हो गई। डेल्टा ऑफ n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ n प्लस 5 टाइम्स डेल्टा ऑफ n माइनस 3 और माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ n माइनस 4। देखो, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इट्स जेड ट्रांसफॉर्म। फाइंड इट्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है मुझे। एक सेकंड में अटेंडेंस ले लेता हूँ, बच्चे आ रहे हैं। इनका दोस्त लीनियंसी आसान की है, तो इन दोस्त
तो हमें इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है। सबसे पहले चलो मैं बोल लेता हूँ डेल्टा ऑफ एन स्केच z ट्रांसफॉर्म, जरा चैट बॉक्स में लिखो डेल्टा ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा। चैट बॉक्स में परसों कराया ना, डेल्टा ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म का थी बराबर, फटाफट लिखो। बाकी कट ओके 1 के बराबर, गुड। अब देखो, अगर मुझे डेल्टा ऑफ n प्लस 1 लिखना हो, देखो एक मैं फॉर्मूला पहले दिखाऊंगा आप लोगों को नए इस शीट पे। एक फॉर्मूला आप याद रखेगा, अगर मेरा डेल्टा ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है वो है 1 के बराबर, अगर डेल्टा ऑफ n माइनस के आता है, क्या आता है, k कोई भी वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4, इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा z रेज पावर माइनस के। अगर ऐसे आएगा डेल्टा ऑफ n प्लस के, इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा z रेज पावर के। अगर आप बोलोगे अब सर ये कैसे हुआ, जरा मैं k की जगह पे ले लेता हूं 2, डेल्टा ऑफ n माइनस 2 ड्रॉ करेंगे, बताओ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू देंगे, n का ये 0 हो जाएगा तो 2, तो 2 पे हमारा क्या है 1 वैल्यू। तो जो हम जब हम z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आता है, x ऑफ z इक्वल्स टू समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z रेज पावर माइनस n। देखो क्या आएगा, आप x ऑफ n तो है ही नहीं, ये सिर्फ कहाँ पे है 2, x ऑफ 2 पे क्या है 1, और z को क्या देना है मुझे 2 वैल्यू, तो क्या आएगा इंटू जेड रेज पावर माइनस 2, वो क्या आएगा जेड रेज पर माइनस 2। हो गया ये प्रूफ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर n प्लस 2 होता, डेल्टा ऑफ n प्लस 2 होता, तो हमारा कहाँ पे आता ये 2 माइनस 2 पे आता, क्योंकि n को मुझे माइनस 2 देना है तो माइनस 2 पे 1 आता। अगर मुझे अब इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मुझे क्या करना है, x ऑफ z होता है बराबर समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z रेज पावर माइनस n। अब देखो, अब मुझे n का वैल्यू क्या देना है यहाँ पे माइनस 2, तो क्या x ऑफ माइनस 2 क्या है, ये आएगा ऐसे x ऑफ माइनस 2 z रेज पावर माइनस ऑफ माइनस 2, वो किसके बराबर है, x ऑफ माइनस 2 तो 1 के बराबर ही है, 1 इंटू ये आएगा z स्क्वायर, जो कि हो गया ये प्रूफ। इतना क्लियर है कि नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए। सारे फटाफट बपरिसोना वो इन पातवन जो में हमें नहीं पता क्या आया क्या नहीं आया। ओके, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ डेल्टा ऑफ n प्लस 4 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा, चैट बॉक्स में डेल्टा ऑफ n प्लस 4 का, डेल्टा ऑफ n प्लस 4 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा, फॉर्मूला भी स्क्रीन पे है, z पावर माइनस 4। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 4 नहीं, हाँ z पावर 4, ये दूसरी फॉर्मूला यूज करनी है, z पावर 4 यहाँ पे है ना, k की जगह पे यहाँ 4 है, जब माइनस के होगा तब आएगा z रेज पर माइनस के, जब प्लस के होगा तब आएगा क्या बोलते हैं, तब आएगा z रेज पावर के। अब वापस आते हैं जो हमारा असली क्वेश्चन था। क्वेश्चन था ऐसे, हमें x ऑफ n दिया हुआ था डेल्टा ऑफ n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा n प्लस 5 टाइम्स डेल्टा ऑफ n माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ
n माइनस 4। हमें इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या निकालना है? z ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले डेल्टा ऑफ n प्लस 1 का z ट्रांसफॉर्म कितना आएगा ज़रा मुझे बताओ। डेल्टा ऑफ n प्लस 1 का z ट्रांसफॉर्म चैट बॉक्स में। डेल्टा ऑफ n प्लस 1 का z ट्रांसफॉर्म चैट बॉक्स में। अभी जो फॉर्मूला दिखाई थी। वेरी गुड। किसके बराबर? z रेज पावर 1 और आई कैन राइट इट एज विल बी इक्वल टू z रेज पावर 1 और z के बराबर ऐसे लिखते हैं, एरो से दिखाते हैं। उसके बाद जो हमारा डेल्टा ऑफ n है इसका आपको पता ही है किसके बराबर है? 1 के बराबर। डेल्टा ऑफ n माइनस 3 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा? चैट बॉक्स में लिखो। और डेल्टा ऑफ n माइनस 4 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा वो भी चैट बॉक्स में लिखो। ओके, दिस इज z पावर माइनस 3, दिस इज z पावर माइनस 4। अब जो मेरा x ऑफ n है ना इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा ना, देखो अब देखो जो पहला है डेल्टा ऑफ n प्लस 1, इसका क्या है? z। तो लिखेंगे जो हमारा x ऑफ z आएगा क्वेश्चन का, x ऑफ z। पहले x ऑफ डेल्टा ऑफ n प्लस 1 की जगह पे लिखेंगे z, ठीक है। उसके बाद 2 टाइम्स डेल्टा n प्लस 2 टाइम्स डेल्टा n का जो z ट्रांसफॉर्म आया वो किसके बराबर आएगा? 1 के। तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 5 और डेल्टा ऑफ n माइनस 3 का क्या आया? z रेज पावर माइनस 3। उसके बाद डेल्टा ऑफ n माइनस 4 का क्या आया? z रेज पावर माइनस 4। तो आएगा माइनस 2 टाइम्स z रेज पावर माइनस 4। जो लास्ट में आंसर आएगा वो होगा ऐसे, z प्लस 2 प्लस 5 z रेज पावर माइनस 3 माइनस 2 इंटू z रेज पावर माइनस 4। हाँ, और कोई मुझे ROC बता सकता है क्या आएगा? कहाँ है क्या मोमेंट ROC क्या ही? तमिस दिम बह अख नंबर अलाव सेशनलस, मगर इसमें गोड़े वन ROC क्या ही? ओत्र कोर्मुत युथ क्वेश्चन मे तर वी फिक्र कमिस तोर्मुत फिक्र तो कमिस छुन तोर्मुत फिक्र। ROC 0 to infinity। ROC होता है मतलब वो वैल्यूज ऑफ z जहां पे कन्वर्ज हो जाए, इन्फिनिटी की ओर नहीं जाए। देखो क्या है जो आंसर हमारा आया ना, वेरी गुड। जो आंसर हमारा आया ना वो आया z प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई z क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 डिवाइडेड बाई z रेज पावर 4। देखो अगर मैं z को इन्फिनिटी ले लेता हूं तो x ऑफ z भी इन्फिनिटी, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए तो ये वैल्यू नहीं होगा। z को 0 लूंगा तो x ऑफ z फिर से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे 5/0 इज इन्फिनिटी, तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो ये भी, तो मैं हर कोई वैल्यू ले सकता हूँ। सो इट्स एन एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। सारे अब देखो हमने क्या प्रॉपर्टी में पढ़ा। देखो अगर बताई मानो ना कि यहाँ पे देखो, अगर डेल्टा ऑफ n प्लस 1 का z ट्रांसफॉर्म आया z के बराबर, इसका ROC किसके बराबर है? इसका ROC किसके बराबर है? दैट इज इसका ROC जो पहला डेल्टा ऑफ n प्लस 1 तला याद कर ROC बराबर, दिस इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है कि नहीं? एक्सेप्ट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी आएगा कि नहीं? और दूसरा डेल्टा ऑफ n का 1 है, दिस इज एंटायर z प्लेन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है z के। ये है इको 1 बाई z का क्यूब, दिस इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो 1 बाई z रेज पर, दिस इज ऑल्सो एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0। अब अगर हम चारों का लेंगे ना क्या इंटरसेक्शन, देखो z इक्वल्स टू इन्फिनिटी
वो फॉर एग्जांपल ये जो है एंटायर एक्सेप्ट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो ये बाहर हो जाएगा। यहाँ z इक्वल्स टू 0 ये बाहर हो जाएगा। तो सारे चारों के चारों कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? उन वैल्यूज पे जो ना 0 है ना इन्फिनिटी, जो सारे वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, वो हमने यहाँ से भी निकाला, या हम चारों आरओसीज का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, यू आर राइट, एक्सेप्ट 0 एंड इन्फिनिटी इज राइट। गोवा क्लियर कि ना? सारे जरा रिप्लाई करो। अति है ना बासान ना बोजान ति लूक। थोड़ा और रिपीट। क्या रिपीट करना भाई? देखो मैंने क्या बोला। इंटरसेक्शन, ओके। देखो हमारे पास चार थे, चार गोनिको से पहला था डेल्टा ऑफ n+1, इसका आया था z ट्रांसफॉर्म। तम पत डेल्टा ऑफ n अथ z ट्रांसफॉर्म होत 1 बराबर। उसके बाद डेल्टा ऑफ n-3 था, इसका आया z⁻³ जिसको हम लिख सकते हैं 1/z³। उसके बाद आया डेल्टा ऑफ n-4, इसको हम लिख सकते हैं z⁻⁻4 या 1/z⁻⁴। अगर मैं अब इसका पूछूं ना कि ये डेल्टा ऑफ n+1, यह सारी वैल्यू एक्सेप्ट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि तभी ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। सारे वैल्यूज एंटायर जेड प्लेन, दिस इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। एंटायर जेड प्लेन, इसको क्या है? एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0, क्योंकि तभी ये इन्फिनिटी जाएगा। इसको भी आएगा एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0। अब इन चारों का इंटरसेक्शन लेंगे। वो यमन चोनवनी मज क्या कॉमन वसा यह इन्फिनिटी, यह इन्फिनिटी कहीं गो इन्फिनिटी। देखो सारे, इसको भी है एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स, यह एंटायर जेड प्लेन, यह एंटायर जेड प्लेन। चारों में कॉमन क्या है? चारों में कॉमन है एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, दैट्स कॉल्ड एज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल क्या होता है? अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है x ऑफ n और इसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z के बराबर। अब अगर मुझे निकालना है x ऑफ -n का z ट्रांसफॉर्म, इसका z ट्रांसफॉर्म आएगा x और यहाँ पे z⁻⁻1। अगर यह ROC अगर R1 ऐसे है, z का जो ROC है वो R1 और R2 के बीच में है, तो x⁻⁻1 का आएगा 1/R1 ऐसे 1/R2 के बराबर है। ये है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नोट की। अब मुझे निकालना है, मुझे क्वेश्चन आया है ऑब्टेन z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ -n। क्या चू? u ऑफ -n का मुझे z ट्रांसफॉर्म निकालना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा u ऑफ n का। u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है? परसों हमने निकाला है। जिनकी जो नोटबुक्स मेंटेन करते हैं वो जरा चैट बॉक्स में लिखो, u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आया था? वेरी गुड। और ROC किसके बराबर आया था? ROC थी वनु सारे u ऑफ n ये ओत्र को ना z ट्रांसफॉर्म। देखो अब मैं फिर से नहीं करूंगा, जिनने नहीं किया वो देखेंगे पीछे। u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म आता है z डिवाइडेड बाई z-1, यहाँ पे z ग्रेटर देन 1 के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब मुझे u ऑफ n का, u ऑफ -n का
देखो u ऑफ माइनस एन का जो z ट्रांसफॉर्म है वो आएगा बराबर x ऑफ z रेज पावर -1। देखो ये है हमारा x ऑफ z क्या है। अगर भी x ऑफ z रेज पर -1 वुचना क्या गो x ऑफ z रेज पर -1 क्या वो अगर भी लिखना x ऑफ z गोड मतलब u ऑफ n का हमें निकला z डिवाइडेड बाई z -1। अब अगर मुझे देखना है x ऑफ z रेज पावर -1 सु थी बराबर ये z ये त्रब z रेज पर -1 गो z रेज पर -1 डिवाइडेड बाई z रेज पर -1 सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या आएगा ये ये 1 डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई 1 बाई z -1 ये गो 1 बाई z डिवाइडेड बाई 1 माइनस z डिवाइडेड बाई z z और z गया ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z आएगा कि नहीं। ये आया जो हमें ये आया वो आया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z के बराबर। और जो ROC था पहले ROC क्या था ROC था x ऑफ n का z ग्रेटर देन 1। अब क्या होगा ROC ये तो है ROC ऑफ u ऑफ n। अब ROC ऑफ u ऑफ माइनस n किसके बराबर आएगा 1 डिवाइडेड बाई z ग्रेटर देन 1। वही किसके बराबर ये खसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये गो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना ये 1 ग्रेटर देन z तो हम लिख सकते हैं z ग्रेटर देन सॉरी z इज लेस देन 1 लिख सकते हैं कि नहीं। इतना समझ में आया फिर से मत समझाना है चैट बॉक्स में लिखो। क्या रिपीट करना है ओके आई रिपीट सेकेंड प्रॉपर्टी में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है प्रॉपर्टी बोलती है अगर मेरे पास टाइम रिवर्सल अगर x ऑफ n कोई सीक्वेंस है इसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z और इसका ROC है मान लो R1 के बराबर। ऐसे ही अगर मुझे x ऑफ माइनस n का यही सीक्वेंस है सेम मगर अगर मैं x ऑफ माइनस n काड़ू अत हसा नेरि बराबर x ऑफ z रेज पावर -1 अत हसा ROC 1 डिवाइडेड बाई R1। अब मैंने क्या लिया मैंने बोला फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस n गोड वो u ऑफ n ओतर कोडम z ट्रांसफॉर्म गोनिकी दो सो ऑफ z डिवाइडेड बाई z -1 z ग्रेटर देन 1 के बराबर। ये है हमारा x ऑफ z क्या है x ऑफ z x यह x of z गो x of z हसा द्राव u of n z डिवाइडेड बाई z -1 अगर x of अब मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है u of माइनस n का सु बराबर x of z रेज पावर -1। अब मैं निकालूंगा x of z रेज पावर -1 ये z ना तन लेख z रेज पावर -1 डिवाइडेड बाई z रेज पावर -1 माइनस z रेज पावर -1 हेक लिखित 1 डिवाइडेड बाई z ये गो बन कन 1 डिवाइडेड बाई z -1 ये गो 1 बाई z डिवाइडेड बाई 1 माइनस z डिवाइडेड बाई z z गया ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z के बराबर। अब ROC u ऑफ n का ROC होता है बराबर विसा ROC अगर R1 ये u ऑफ n अच्छे में ROC पाए या z ग्रेटर देन 1 अगर u ऑफ माइनस n का क्या आएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई R1 गो 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई z ग्रेटर देन 1 आएगा। ये चढ़ेगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये आएगा 1 ग्रेटर देन z यह आएगा z लेस देन 1 दैट मीन जो हमारा ये आएगा z लेस देन 1। ये हमने वैसे भी सॉल्व किया जैसे लिमिट्स लेके वैसे भी यही आया और अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो वैसे भी यही आ रहा है। इतना समझ में आया आप चैट बॉक्स में लिखो। सारे बाकी कहाँ है लड़के कहाँ है सुवैद फैसल गौहर
ओके, आज इंशाल्लाह इतने ही करेंगे। अब हमारे पास और 4-5 प्रॉपर्टीज़ है, वो इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इन 2 प्रॉपर्टीज़ में? इन 2 प्रॉपर्टीज़ में किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, चलो अब ये क्या बोलते हैं, अगर सेशनल हुआ तो जो पहला यूनिट है ना, जो हमने पहला यूनिट कंप्लीट किया हुआ सेशनल में, मैं वही रखूँगा। अगर अभी से कोई प्रिपेयर करना चाहता है सो वी कैन। अब बुक ले लेना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना।